मसीह यीशु के पाक जलाली बाबरकत नाम में तमाम कलीसिया को मेरा सलाम। मेरा नाम नज़ीर है, मैं मुबशर तौर पे खिदमत करता हूँ और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के वक्त के लिए जो खुदा ने हमें फ़ज़ल बख्शा कि हम अंजील की खुशखबरी को फैला सकें। और पास्टर जवेद के लिए, PMC चैनल के लिए हम शुक्रगुजार हैं, खुदा के बंदा के लिए जिसने हम सब मिलकर खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं और एक टीम की सूरत में करते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और खुदा अपने बंदा को और बरकत दे और PMC चैनल को खुदा बहुत सारी कलीसिया तक बचाए ताकि कलाम के वसीला से लोग बरकत पाएँ। आमीन। अच्छा जी, खुदावंद का शुक्र हो जो आज दिन चल रहे हैं, सलीबी दिन, तो इसके दरमियान बहुत सारे खादमीन जो यीशु मसीह के मुबारक ज़ुबान से कलमे बोले गए, मैं उनमें से दूसरे कलमे पर आपके साथ कलाम में से शेयर करूंगा ताकि मैं और आप और जितने भी चैनल पर बेटियां, बेटे, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान देखते हैं ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। हालेलुया। तो लूका 23 बाब के अंदर 43 आयत के अंदर जब यीशु मसीह सलीब पर हैं तो उसके दाएं और बाएं दो डाकू हैं और वो डाकू सलीब पर अपने गुनाहों के सबब से लटके हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह बेऐब बर्रा उनके दरमियान है और वो एक दूसरे के साथ बोलते हैं, बात करते हैं। और एक कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा जिस को खुदा का रूह गाइड करता है और खुदा का जब उसे रूह गाइड करता है तो वो कहता है क्या तू खुदा से नहीं डरता? क्यों उसने ये बात कही? क्योंकि उसका खुदा का रूह यीशु मसीह उसके सामने है और उसको खुदा का रूह गाइड कर रहा है। और उसने कहा क्या तू खुदा से नहीं डरता? हम तो गुनाहगार हैं, हमने गुनाह किए हैं, हमने बहुत सारे डाके डाले हैं, हमने बहुत सारी गुनाहों को किया है, लेकिन ये बेऐब बर्रा है, ये बेऐब है, ये रास्तबाज है, इसने कोई गुनाह नहीं किया और जो हमें सजा मिली है इसको भी वही सजा मिली है। उसने झिड़का उसको और वो दोनों सलीब पर हैं और यीशु मसीह भी सलीब पर है। लेकिन जो उसके दाएं हाथ है उसको वो कहता है कि ऐ खुदावन, अगर जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? याद करना। यीशु उसको कहता है कि तू आज ही कहां होगा? मेरे साथ फिरदौस में होगा। और क्यों यीशु ने उससे कहा? क्योंकि खुदा के रूह ने उसे गाइड किया और उसने सलीब पर तौबा की और अपने गुनाहों का इकरार किया और वहां पर उसने तौबा की और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में होगा। इससे ये हम समझ सकते हैं कि जब हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो खुदावन हमारे लिए एक अच्छी जगह तैयार करता है और खुदावन चाहता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं और उस बादशाही के अंदर, उस फिरदौस के अंदर दाखिल हो जाएं जो यीशु ने, जो खुदावंद ने अपने लोगों के लिए तैयार की है। तो खुदावंद ने उस डाकू को उसी वक्त कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ मेरी बादशाही में होगा। और खुदावंद यीशु मसीह खुद ही तो बादशाही है, खुद ही वो फिरदौस है, इसलिए उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कितनी मुश्किल बात है और कितनी दुख के अंदर है और वो सजा के अंदर है, एक अजियत। ये सलीब का जो सजा है ये गुनाहगारों को दी जाती थी, जो गुनाहगार होते थे, जो बड़े गुनाह करते थे, जो डाकू होते थे, उनकी ये सजा थी। लेकिन मेरे और यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए वही सजा ली जो
उन्होंने सजा पाई। क्यों? क्योंकि हम गुनाहगार बच जाएं, हमारे लिए निजात का दरवाजा खुल जाए। जैसे डाकू ने सलीब पर निजात पा ली, हम इसी तरह निजात पा सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि हम निजात पाएं, तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं और बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएं, फिरदौस के अंदर दाखिल हो जाएं, तौबा करके, अपने गुनाहों का इकरार करके। अगर हम इसकी सलीब के पैगाम को देखें तो 53 बाब के अंदर यशायाह बताता है, यशायाह की किताब 53 बाब के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो गुनाहगारों के दरमियान सलीब पर दिया गया, वो उनके दरमियान सलीब दिया गया। क्यों? खुताकारों के, जो खुताकार हैं उनके दरमियान सलीब दिया गया, ऊंचे पर चढ़ाया गया, ऊंचे पर लटकाया गया। वो यीशु मसीह है जिसके बारे में यशायाह नबी 750 साल पहले पेशेनगोई करता है। वो पहले यीशु की पेशेनगोई करता है, इसलिए वो पेशेनगोई यहां पर पूरी होती है जहां दाएं भी डाकू है और बाएं भी डाकू है। वो यशायाह की पेशेनगोई इस जगह पर आकर पूरी होती है और उससे खताकारों के दरमियान में लटकाया गया, ऊंचे पर चढ़ाया गया, सलीब दिया गया और गुनाहगारों ने निजात पाली, डाकू ने निजात पाली। याद रखिए, खुदा का बेटा यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो गुनाहगारों को निजात दे और उनके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपनी ही जान का फिदिया देकर उनको बाप के साथ मिला दे और बाप के साथ सुलह करा दे, रफाकत करा दे। ये खुदावन यीशु मसीह निजात लेकर इसलिए आया और वो यशायाह नबी की पेशेनगोई इसी जगह पर आकर पूरी हो जाती है जहां दाएं भी डाकू है और बाएं भी डाकू है और एक ने निजात पाली और दूसरा निजात से खाली रह गया। ऐसा ना हो कि हम निजात से खाली हो जाएं। अगर हम कलाम सुनते हैं, खुदा का इल्हाम सुनते हैं, जो लाही कलाम है जो खुदा ने हमारे दरमियान आज रखा है, जब खुदा का खादम, जब खुदा के लोग, जब खुदा की बेटी, जब खुदा का बेटा, जब खुदा के मंसूर उसके सूर में कलाम सुनाते हैं चर्चों के अंदर, कलीसियों के अंदर, तो हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें माफी मांगने की जरूरत है। यीशु मसीह हमें निजात देने आया है, हमें बहाल करने आया है। वो गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर गुनाहगार की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो हम जब कलाम सुने, हम कलाम को अपनी जिंदगी दें, कलाम को अपने दिल में तारें, कलाम के ऊपर चलना शुरू करें, फिर हमारे खानदानों के अंदर, हमारी फैमिलियों के अंदर बहाली आ जाएगी और आपकी जिंदगी के वसीला से बहुत सारे लोग निजात पा जाएंगे। आपका खानदान बहाल होगा, आपकी फैमिली बहाल होगी। जब आप निजात पाएंगे तो आपका घराना भी निजात पा जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है, कितना यीशु मसीह ने हमारे साथ मोहब्बत की है, प्यार किया है, हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करके, हमारे लिए फिदिया देके हमारे लिए निजात के दरवाजे को खोल दिया उसने। क्योंकि हमारे लिए निजात का दरवाजा बंद हो चुका था। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, नाफरमानी की, तो शैतान ने उनको वर्ग लगाया, तो हमारे लिए निजात का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में पैदाइश में ही हमें मिल जाता है कि वो औरत की नस्ल से होगा जो तेरे सर को कुचलेगा और वो निजात के दरवाजे को खोल देगा और बाप के साथ फिर दोबारा मेल और मराब कराएगा। यीशु मसीह जो कलमा खुदा मुजस्सम हमारे दरमियान आया और उसने अपनी जान का फिदिया देकर अपना ही खून बहाकर बेऐब बर्रा बना और अपना ही खून बहाकर हमें बाप के साथ मिला दिया। आज हमारे पास वक्त है, आज खुदा ने हमें वक्त दिया है। हम मेरी जितनी भी बहनें, बेटियां, माएं, बुजुर्ग, बच्चे आवाज को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, वो कलाम पर चलना शुरू कर दें और अपने अपने गुनाहों का इकरार कर लें और तौबा कर लें। अगर आपने आज तक निजात नहीं पाई, अगर आपने आज तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो आपके पास मौका है, हमारे पास मौका है, वक्त है, हम निजात पाएं और तौबा करें और रास्तबाजी को पूरा करें और डाकू की तरह
फरदौस के अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि उसने सलीब पर बड़ी कठिन सजा के अंदर तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार करके वो फरदौस का शहरी बन गया, आसमान का शहरी बन गया। अगर आप चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि आसमान के शहरी बन जाएं, हम फरदौस के अंदर चले जाएं, हम बादशाही का हिस्सा बन जाएं, हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन जाएं, और खुदावन हमें चाहता है कि हम सच्ची तौबा करके डाकू की तरह उस बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएं और बादशाही का हिस्सा बन जाएं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर गुनाहगार तौबा करे और तौबा तक नौबत आए और निजात पाए। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और इस कलाम पर चलने का बड़ा फजल अता करे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू।